नमस्कार। इंडिया डिबेट के साथ मैं आशुतोष पाठक हाजिर हूं। हमारे बहुत सारे दर्शक हमसे संदेश देकर के पूछते हैं, जानना चाहते हैं कि आशुतोष जी, आपने पॉलिटिकल डिबेट शुरू कर दिया है। तो मैं अपने उन दर्शकों को भरोसा दिलाता हूं, विश्वास दिलाता हूं कि हाँ, हमारा ये पॉलिटिकल डिबेट है, हम आगे भी जारी रखेंगे। लेकिन आपके जो जरूरी मुद्दे हैं उनसे हम बिल्कुल अलग नहीं हुए हैं। आपके मुद्दे को हम उठाते रहेंगे, लेकिन आप राजनीति आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, उसे आप नहीं छोड़ सकते। इसीलिए पॉलिटिकल चर्चा भी और डिस्कोर्स करना जरूरी है। इसलिए हमने इस पॉलिटिकल डिबेट को आगे बढ़ाने का सोचा है। हम आपसे सहयोग चाहते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे इस डिबेट में आपको निष्पक्ष और निर्भीक दोनों रूप दिखेगा। ये आपको हम भरोसा दिलाते हैं कि हमारे डिबेट में कोई एजेंडा नहीं चलेगा। ये भी हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के समर्थन में हम नहीं खड़े होने वाले हैं। जो आपके सवाल हैं राजनीतिक पार्टियों से, जो आपके सवाल हैं पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज से, वो सवाल हम आपका दूत बनकर पूछते रहेंगे। तो आज इंडिया डिबेट में एक बार दोबारा कर्नाटक सबसे बर्निंग इशू है और आज का विषय है कि कर्नाटक के जीत हार के बाद अगर कांग्रेस कर्नाटक में जीत जाती है तो आने वाले दिनों में मुकाबला क्या कांग्रेस और नरेंद्र मोदी के बीच आमने सामने का होगा? यह सवाल मैं क्यों पूछ रहा हूं, आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं अधिक से अधिक अपने दर्शकों से आग्रह कर रहा हूं कि पॉलिटिकल डिबेट की शुरुआत हुई है, आपको आनंद आएगा, आपको चर्चा में रोचकता मिलेगी, इसलिए आप हमारे साथ बने भी रहिए। शुरुआत करेंगे हमारे साथ जो मेहमान हैं, सबसे पहले हम उनका परिचय करा दें। प्रकाश पोहरे जी नागपुर से जुड़ रहे हैं, अकोला से जुड़ रहे हैं। प्रकाश पोहरे जी देशोन्नति ग्रुप के चेयरमैन हैं, एडिटर इन चीफ हैं, एसएमपीएल मीडिया के भी चेयरमैन हैं। वो जुड़ रहे हैं। नीलू व्यास जुड़ रही हैं, हमारी कंसल्टिंग एडिटर, दिल्ली से जुड़ रही हैं। नीलू, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे स्टूडियो में राजनीतिक विश्लेषक, जाने माने चार्टर्ड अकाउंटेंट ध्रुव अग्रवाल जुड़ रहे हैं और जाने माने पत्रकार जुड़ रहे हैं श्रीकांत जी। एक और हमारे गेस्ट जुड़ेंगे थोड़ी देर में, अगर नेटवर्क का इशू, वो भी विदार से जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका विदार जी। आप किसी एक सेना को रिप्रेजेंट करते हैं, आप अपना परिचय बताएंगे। आपका भी स्वागत है। शुरुआत नीलू से करेंगे क्योंकि नीलू, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि काफी लंबी यात्रा करके कर्नाटक से लौटी हैं और मूड ऑफ द पीपल जो है ऑन द ग्राउंड, उन्होंने उस पल्स को ठीक से समझा है। नीलू, हमारा आपसे सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत रही है, हाँ या ना में जरा बोलिए। आप थोड़ा हिम्मत कीजिए, या आपको लगता है कि हाँ या ना में आप जवाब दे नहीं पाएंगी? नहीं, हिम्मत की तो खैर बात ही नहीं है कि हिम्मत है या नहीं है। ये सवाल नहीं है कि हिम्मत है या नहीं है। पॉइंट ये है कि कोई भी जर्नलिस्ट जब ग्राउंड पर जाता है तो एक सेंस मिलता है इश्यूज का। यहाँ पर अरिथमेटिक इज नॉट द क्वेश्चन। अरिथमेटिक, अगर आज मुझे अरिथमेटिक पर यहाँ पर बात करनी होगी तो फिर मेरा रोल जर्नलिस्ट नहीं, एक सेफोलॉजिस्ट के तौर पर मैं आपसे बात करूंगी। सो आई एम नॉट अ सेफोलॉजिस्ट, लेट मी क्लियर दैट एट द वेरी आउटसेट। सेकेंड पॉइंट, जो बात आप कह रहे थे कि हाँ और ना में आप जवाब दीजिए कि कांग्रेस जीतेगी या हारेगी, हाँ और ना में भी इसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन जो एक ग्राउंड से 15 दिन या 14 दिन घूमने के बाद जो एक सेंस मिलता है वो यही है कि कांग्रेस को एक क्लियर एडवांटेज है। बीजेपी ने, और यहां पर अब श्रीकांत जी कहेंगे कि मैं बीजेपी के खिलाफ बोल रही हूं, लेकिन बीजेपी ने जो एक नंगा नाच, जो सांप्रदायिकता का खेला है कर्नाटका में, वो बहुत ही शर्मनाक मैं कहूंगी इसको। जिस तरीके का एक कम्युनल खेल बीजेपी खेल रही है, which is really not good for the democratic fabric of the country. Let me tell you that very very frankly. आज आप देखिए क्या हो रहा है कर्नाटका में। ठीक पोलिंग के एक दिन पहले पूरे कर्नाटका में, इनफैक्ट पूरे कर्नाटका में नहीं, देश के कई हिस्सों से हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है। अब उस पर सवाल श्रीकांत जी जैसे लोग करेंगे कि भाई हनुमान चालीसा पर आप रोक क्यों लगाते हैं। पॉइंट यह है कि कर्नाटका एक पोलिंग स्टेट है जहां पर गैदरिंग 5 लोगों से ज्यादा की नहीं हो सकती है। धारा 144 अगर लगी हुई है हुबली जैसे इलाके में, टू बिगिन विथ, आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल ऑफ हुबली, वेयर हनुमान चालीसा पाठ इज गोइंग ऑन, इलेक्शन कमीशन ऑफिशियल्स गो देयर, दे स्टॉप द पीपल कि नहीं आप हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकते।
तो बजरंग दल जैसे लोग उनको बोलते हैं कि भाई ये सीरिया और अफगानिस्तान थोड़ी ना है, आप हमें कैसे मना कर सकते हैं हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए? व्हाट इज दिस रेटरिक व्हिच बीजेपी इज ट्राइंग टू इवोक? तो ये जो सिर्फ इसलिए क्योंकि कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में ये बात कही कि बजरंग दल को हम बैन करेंगे, तो बीजेपी ने उस अपॉर्चुनिटी को पकड़ लिया। और बीजेपी की ये बेवकूफी कहिए या इसको इंटेलिजेंस कहिए, इस पर मैं कोई जजमेंट अभी नहीं दूंगी, लेकिन जिस तरीके से एक रेटरिक को विप अप किया जा रहा है वो बहुत खतरनाक है और ये बहुत ही एक गंदा राजनीति का खेल है, जिसे बीजेपी क्यों कर रही है उसका कोई कारण यहां पर नजर नहीं आ रहा है। लेकिन इलेक्शन कमीशन की चुप्पी, इलेक्शन कमीशन जाकर रोकता है तो उसको टूथलेस बनाने की कोशिश बीजेपी करती है और बीजेपी के जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं जैसे बजरंग दल वो करते हैं। आज अगर बजरंग दल बीजेपी के इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल्स को अगर ये कह रहा है बार बार कि भाई हम सीरिया नहीं है, अफगानिस्तान नहीं है, तो वो इलेक्शन कमीशन को क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि आप पावरलेस है, वी हैव द पावर and that power has been given to us by the government of India headed by Narendra Modi. Is that the message which Bajrang Dal is trying to send? ये क्या मतलब